वर्सिकुलर। टीनिया वर्सिकुलर, जिसे पिटुरेसिस वर्सिकुलर्स के नाम से जाना जाता है, और यह एक कॉमन फंगल इन्फेक्शन होता है स्किन, जो यीस्ट के कारण होता है, और उस यीस्ट का नाम होता है मैलासेजिया ग्लोबोसा। ये बहुत से लोगों की स्किन पर मौजूद होता है। जब यह यीस्ट ग्रो करता है एसेस मात्रा में, जिसके कारण स्किन डिस्कलरेशन हो जाती है और स्किन पर लाइट और डार्क पैचेस आते हैं, जिसे लोग फुलवैरी के नाम से भी जानते हैं। टीनिया वर्सिकुलर एक कंटेजियस डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन यह किसी भी उम्र के पर्सन में हो सकता है। यानी कि ह्यूमॉइड एनवायरमेंट, बहुत ज्यादा पसीना और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को ये ज्यादा होने के चांसेस हो। टीनिया वर्सिकुलर मैलासेजिया ग्लोबोसा फंगस के कारण होता है, और यह फंगस नेचुरली स्किन पे पाया जाता है बहुत से लोग। टीनिया वर्सिकुलर आपकी स्किन में ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा होने के कारण भी हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस होने के कारण भी हो सकता है, या जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उन लोगों को भी ये ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। टीनिया वर्सिकुलर में सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं: रैशेस, राउंड ओवल पैचेस, स्किन का डिस्कलरेशन। ये पैचेस लाइट भी हो सकते हैं, डार्क भी हो सकते हैं, स्कैली और स्लाइटली रेज्ड हो सकते हैं। और डिस्कलरेशन, जो स्किन का कलर है उसका चेंज हो जाना, वो डिपेंड करता है स्किन का टोन कैसा है। और ये रैशेस चेस्ट पे, बैक पे, शोल्डर पे, नेक पे और अपर आर्म्स पे दिखाई दे। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि जब उस फंगस की ग्रोथ के लिए एक अच्छा और सही एनवायरनमेंट मिले, तब ये हो सकता है। और ये रैशेस फेस पर, स्कैल्प पर और लेग्स पर भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन रेयर केसेस। इन रैशेस में इचिंग हो सकती है पसीना आने के बाद या धूप में जाने के बाद। टीनिया वर्सिकुलर के लिए एग्जामिनेशन क्या कराएंगे? आप उन पैचेस और डिस्कलरेशन को देख सकते हैं, उनके लाइट और डार्क। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं, वुड लैम्प एग्जामिनेशन कर सकते हैं। टीनिया वर्सिकुलर में कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं: पिगमेंटेशन चेंजेस, जो पैचेस होंगे वो लाइट और डार्कर हो सकते हैं सराउंडिंग स्किन में। डिस्कलरेशन परमानेंट हो सकती है, सेकेंडरी इन्फेक्शंस का कारण बन सकते हैं,
बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकता है। और टीनिया वर्सिकुलर पेशेंट को एम्बेरेस कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है पेशेंट के सेल्फ एस्टीम। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। टीनिया वर्सिकुलर का कारण मैलेसेजिया फंगस के ओवरग्रोथ होने के कारण, हार्मोनल चेंजेस के कारण, स्वेट और ह्यूमिडिटी के कारण, एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड के कारण, वीक इम्यून सिस्टम के कारण, जेनेटिकल रीजंस के कारण और पुअर हाइजीन के कारण। सिम्टम्स में डिस्कलर्ड पैचेस जो स्किन पे दिखाई देंगे वो व्हाइट, पिंक और ब्राउन हो सकते हैं। ईचिंग हो सकती है, स्कैलिंग हो सकती है, फ्लैकिंग हो सकती है। स्किन पे रेडनेस और इन्फ्लामेशन हो सकती है। डायग्नोसिस में हम बात करें तो आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, KOH टेस्ट करा सकते हैं, वुड लैंप एग्जामिनेशन कर सकते हैं और स्किन स्क्रैप टेस्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में स्किन इरिटेशन, इन्फेक्शन, स्कारिंग, इमोशनल डिस्ट्रेस, लो सेल्फ एस्टीम हो सकती है। अगर टीनिया वर्सिकुलर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आप C3L1S5 C5 वरम 2A2G वैन1 को D200 में देंगे। किशोंडी प्लस जर्डोरिया की 20 बूंद दिन में 3 बार देंगे। फंगल लोशन को एक्शनल अप्लाई करेंगे, वहां पे आपको बहुत मिरेकल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैंडाडिएसिस। कैंडाडिएसिस जिसे यीस्ट इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है और ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कैंडिडा फंगस के कारण, यह नेचुरली बॉडी में पाया जाता है। जब बैक्टीरिया का बैलेंस और यीस्ट का बैलेंस बॉडी में डिस्टर्ब हो जाता है तो कैंडिडा ओवर ग्रोथ करता है, जिसके कारण पेशेंट को इन्फेक्शन होते हैं। यह इफेक्ट कर सकता है बॉडी के अलग अलग पार्ट को, जिसमें स्किन, माउथ, वेजाइना और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट शामिल। कैंडिडा के टाइप्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं लोकेशन ऑफ द इन्फेक्शन। जैसे ओरल कैंडिडिएसिस, जिसे थ्रस के नाम से जाना जाता है, जिससे टंग पे और माउथ में व्हाइट पैचेस होते हैं। वेजाइनल कैंडिडिएसिस, जो वेजाइनल ईचिंग, बर्निंग और डिस्चार्ज का कारण। सिम्टम्स और सीवियरिटी जो कैंडिडास की है वो डिपेंड करती है कि किस फैक्टर के कारण वो हुआ है, जिसमें स्पेसिफिक जो कैंडिडा है उसका सेप्सिस कौन सा इन्वॉल्व है, उसकी कौन सी प्रजाति उसमें उस बीमारी का कारण बने। यहां पे हम बात करेंगे कारण के। कैंडिडियासिस जो ओवर ग्रोथ ऑफ कैंडिडा अल्बिकेंस की ओवर ग्रोथ के कारण होता है और यह नेचुरली पाया जाता है हमारी स्किन पे, माउथ में और गट में, स्मॉल अमाउंट में कुछ पाते। कुछ कारण ऐसे होते हैं जहां पे उसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है और इन्फेक्शन बढ़ जाता है। वीक इम्यून सिस्टम, जैसे जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, रोगों से लड़ने की ताकत कम है, या फिर किसी को HIV एड्स है, डायबिटीज है, कैंसर है, या कुछ ऐसी मेडिकेशंस जिनके कारण इम्यूनिटी सप्रेस हो रही है, उन्हें कैंडिडा इन्फेक्शन हो सकता है। अदर फैक्टर्स में अगर हम बात करें, बहुत से लोग जो एंटीबायोटिक का यूज कर रहे हैं, प्रेगनेंसी, हार्मोनल चेंजेस या कई और तरह की मेडिसिन ले रहे हैं जो
किल करती हैं बैक्टीरिया और वो अलाउ करती है कैंडिडा की ओवर, जिसके कारण कैंडाडिएसिस होने के चांसेस ज्यादा हो। सिम्टम्स में अगर हम बात करें, स्किन पे इरिटेशन, स्किन पे रेड, ईची और इरिटेटेड पैचेस हो सकते हैं। ये पैचेस वाइट हो सकते हैं, फ्लैकी टेक्सचर हो सकते हैं। ओरल थ्रश, माउथ में कैंडाडिएसिस होगा तो ओरल थ्रश होगा, और इस कंडीशन में वाइट पोचेस, चीज की तरह पैचेस हो जाएंगे जीभ पे, इनर चिक में और रूफ ऑफ द माउथ, और ये पैचेस पेनफुल हो सकते हैं। कैंडाडिएसिस कॉज कर सकता है डायपर रैसेस बच्चों में, और ये रैसेस जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रेड, इरिटेटेड और पेनफुल रैसेस हो सकते हैं। इसके डायग्नोस के लिए आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कल्चर टेस्ट करा सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं और ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? स्किन में इरिटेशन हो सकती है, ईचिंग, रेडनेस हो सकती है, स्क्रैचिंग को लीड कर सकती है, स्किन को डैमेज कर सकती है। सेकेंडरी इंफेक्शंस में स्किन को अदर इंफेक्शंस के मोर सस्पेक्टेबल बना सकती है। पेशेंट को उसके साथ बुखार, ठंड और पस भी हो सकती है। कैंडिडा एल्बिकेन्स के कारण पेशेंट को पेन हो सकता है, माउथ में, जेनाइटल एरिया में, ईचिंग और बर्निंग भी हो सकती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर बात की जाए तो ओवर ग्रोथ ऑफ कैंडिडा एल्बिकेन्स फंगस, वीक इम्यून सिस्टम, एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड, हार्मोनल चेंजेस, डायबिटीज, पुअर हाइजीन, टाइट फिटिंग के कपड़े पहनने की वजह से, गर्म एनवायरमेंट में ये प्रॉब्लम हो सकती है। सिम्टम्स आपको ईचिंग और बर्निंग मिलेगी, रेडनेस और इन्फ्लामेशन मिलेगी, व्हाइट, येलो और ग्रे डिस्चार्ज होगा, स्किन पे लीजन और रैशेस हो जाएंगे, पेशेंट को हेडेक होगा, डाइजेस्टिव इश्यू होगा, वेजाइनल और पेनिस ईचिंग हो जाएगी। एग्जामिनेशन में आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, केओएच टेस्ट करा सकते हैं, वेट माउंट माइक्रोस्कोपी करा सकते हैं, सीबीसी करा सकते हैं, ब्लड कल्चर करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन। इसके कॉम्प्लिकेशंस में हम बात करें तो पेशेंट को सिस्टमिक इंफेक्शन हो सकता है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है, सेप्सिस, मेनिंजाइटिस, एंडोकार्डियाइटिस, ओस्टियोमेलाइटिस और रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में S3A2, वर्म 1, S5 और GE D200 में 5 बूंद हर 2 घंटे में दे देंगे। किशोंधी, चिरायता और नीम की 30 बूंद दिन में 3 बार, रिंग वॉर्म ड्रॉग को 5 बूंद दिन में 3 बार, और सेम कॉम्बिनेशन को आप कोकोनट ऑयल में मिला के अप्लाई करा सकते हैं, वहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे फ्रेंड्स। हम बात करेंगे टीनिया बर्बेरी के बारे में। टीनिया बर्बेरी, जिसे बार्बर इचिंग के नाम से जाना जाता है, यह एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो ब्रेड एरिया में होता है, और यह भी डर्मेटोफाइट्स एक ग्रुप है फंगस का जिसके कारण होता है। यह मॉइस्ट और वार्म एनवायरमेंट में होता है। ये उन एरिया में ज्यादा होता है जहां हाई ह्यूमिडिटी, और ये समर मंथ में ज्यादा देखने को मिलता है।
टीनिया बर्बरी में पेशेंट को रेड ईची पैचेस हो जाते हैं ब्रेड एरिया में जहां पे दाढ़ी, स्कैलिंग और क्रस्टिंग होती है। इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है अदर एरिया में, फेस और नेक पर, जिसके कारण इन्फ्लामेशन और डिस्कम्फर्ट हो जाता है। अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस का कारण बनता है, जिससे पेशेंट को परमानेंट हेयर लॉस हो सकता है ब्रेड से। टीनिया बर्बरे जो फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है, जिसे डर्मेटोफाइट्स कहते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के, इन्फेक्टेड पर्सन, एनिमल और कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट में आने के कारण हो सकता है। फंगस एंटर करता है स्किन में थ्रू द कट्स, एबर्जन और हेयर फॉलिकल्स के। अदर फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो यह ह्यूमिड क्लाइमेट जहां पे वीक इम्यून सिस्टम हो, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, रेजर, टॉवल या क्लोज कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से हो सकता है। टीनिया बर्बरी में आपको सिम्टम्स क्या मिलने वाले? रेडनेस और ईचिंग, रैशेस मिल सकते, पस से भरे हुए बम्स मिल सकते हैं, हेयर लॉस हो सकता है। अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशंस में, पेशेंट को इन्फ्लामेशन हो सकती है, स्कारिंग हो सकती है और सेकेंडरी इंफेक्शन के चांसेस ज्यादा हो। अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बात की जाए तो टीनिया बर्बरिस फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम फंगस के कारण होता है। कॉन्टैक्टेड इन्फेक्टेड पर्सन, पैट, शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, पुअर हाइजीन, वार्म एंड ह्यूमिडाइड एनवायरनमेंट, शेविंग, ट्रिमिंग और ट्रेजिंग के कारण हो सकता है। सिम्टम्स में ईचिंग मिलेगी, रेडनेस मिलेगी ब्रिड एरिया में, सर्कुलर पैचेस और लीजन्स मिलेंगे, स्कैलिंग और क्रस्टिंग मिलेगी, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग और हेयर लॉस के चांसेस। डायग्नोसिस में आप फिजिकल एग्जामिनेशन, केओएस टेस्ट, वुड लैम्प टेस्ट, स्किन स्क्रैप टेस्ट और फंगल कल्चर टेस्ट करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में परमानेंट स्कारिंग हो सकती है, हेयर लॉस हो सकता है, इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है, सेकेंड्रियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कारण बन सकता है और पेशेंट को फोलिकुलाइटिस भी हो सकता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो S3 वर्म1 L1 GE पेन1 D500 में दे सकते हैं। किशोंदी हल्दी रिंगवर्म ड्रॉप की 20 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। स्किन लोशन अप्लाई कर सकते हैं आप एक्टेड एरिया में, वहां पे आपको बहुत अच्छी रिजल्ट देखने को। नेक्स्ट है टीनिया कोर्पोरिस, जिसे दाद के नाम से जाना जाता है। और टीनिया कॉर्पोरेस एक कॉमन फंगल इन्फेक्शन है जो डर्मेटोफाइट्स के कारण होता है। ये एक टाइप का ऐसा फंगस जो गर्म मॉइस्ट एनवायरनमेंट के कारण हो सकता है। ये इन्फेक्शन में रेड ईचिंग रैशेस हो सकते हैं, रिंग के शेप में पैटर्न में ये हो सकते हैं। रिंग वर्म बॉडी के किसी भी पार्ट को इफेक्ट कर सकता है, जिसमें स्कैल्प पे, ब्रिड पे, नेल्स पे, ग्रोइन एरिया में हो सकता है। ये बहुत ज्यादा फैलने वाला एक ऐसा रोग होता है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में इन्फेक्टेड पर्सन के आप आते हैं तब ये फैल सकता है, उसका टॉवल, उसके कपड़े, उसका बेड। टीनिया कॉर्पोरेस डर्मेटोफाइट फंगी के कारण हो सकता है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के कारण हो सकता है, एनिमल ट्रांसमिशन के कारण हो सकता है।
अगर इसके सिम्टम्स में आपको स्किन पर लीजन्स मिल सकते हैं जो आप देख पा रहे हैं, हेयर लॉस हो सकता है वहां से जहां पर ये हो जाएगा। ये पैचेस स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं और सर्कुलर शेप के होते हैं। डायग्नोज के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करा सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम बात करें तो टीनिया कॉर्पोरिस, फंगल इंफेक्शन, ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन के कारण, शेयरिंग पर्सनल आइटम, वार्म और ह्यूमिड एनवायरमेंट, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के थ्रू फैल सकता है। सिम्टम्स में पेशेंट को सर्कुलर पैचेस, लीजन्स ऑन स्किन, itching or redness, inflammation, scaling और crusting, clear center raised edge मिल सकते हैं। स्किन पर लीजन हो सकते हैं, ओज और क्रस्टिंग हो सकती है। फिजिकल एग्जामिनेशन, केओएस टेस्ट, वुड लैंप एग्जामिनेशन, स्किन स्क्रैप टेस्ट, फंगल कल्चर करा सकते। कॉम्प्लिकेशंस में पेशेंट को परमानेंट स्केरिंग हो सकती है, इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कारण बन सकता है, फोलिकुलाइटिस और एलर्जिक रिएक्शन का कारण। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में S3C3 वर्म 2 F1 GE और WEN1 D500 में देंगे। 5 बूंद हर 2 घंटे में किशोंधी, रिंगवॉर्म, हल्दी और स्किन केयर 2 की 40-40 बूंद दिन में 3 बार। स्किन लोशन आप अप्लाई कर सकते हैं इन्फेक्टेड एरिया में। नेक्स्ट आपका डिसऑर्डर टीनिया क्यूरिस, जिसे जॉ किचिंग के नाम से जाना जाता है, एक फंगल इंफेक्शन होता है जो कॉमनली इफेक्ट करता है ग्रोइन में। ये डर्मेटोफाइट्स एक टाइप का फंगस है, उसके कारण होता है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में होता है और हाईली कंटेजियस होता है, स्प्रेड कर सकता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और ऑब्जेक्ट। इन्फेक्शन में रेड इचीस रैसेस हो सकते हैं, ब्लिस्टर हो सकते हैं, स्कैली हो सकते हैं। ये रैसेस एक रिंग की शेप के लीजन्स आपको दिखाई दे सकते हैं जो बॉर्डर पे और क्लियर सेंटर पे आपको दिखाई दे सकते हैं। टीनिया क्यूरोसिस को एंटी फंगल मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। अब उसके कारण के बारे में हम बात करेंगे, जिसे जॉ कीचिंग कहते हैं। फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है, ग्रोइन एरिया में ज्यादा होता है, डर्मेटोफाइट्स के कारण होता है, ऐसे नम एनवायरनमेंट के कारण हो सकता है, वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट के कारण हो सकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो तब ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। सिम्टम्स में आपको ईचिंग, बर्निंग, रेडनेस और स्केलिंग मिल सकता है। ऐसे लोग जो टाइट कपड़े पहनते हो उसके बाद ये हो सकती है। इसमें इची रैसेस आ सकते हैं ग्रोइन एरिया में। जो इचिंग होगी वो इंटेंस हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। और अगर हम बात करें इसके डायग्नोज के बारे में तो आप फिजिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और मेडिकल हिस्ट्री आप ले सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में स्किन का डिस्कलरेशन हो सकता है, स्प्रेड कर सकता है टीनिया कॉर्पोरिस, और टीनिया क्यूरिस सेकेंडरी इंफेक्शन का कारण बन सकता है, जिससे पेशेंट को सेलुलाइटिस और फोलिकुलाइटिस हो सकता है। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बात की जाए तो फंगल इन्फेक्शन है, ट्राइकोफाइटो माइक्रोस्पोरम के कारण होता है, वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट के कारण हो सकता है, पुअर हाइजीन, टाइट फिटिंग क्लोथ, शेयरिंग पर्सनल आइटम, डायबिटीज, ओबेसिटी और इम्यूनोसप्रेशन के कारण हो सकता है। सिम्टम्स में आपको ईचिंग, बर्निंग, रेडनेस मिल सकती है ग्रोइन एरिया में।
सर्कुलर पैचेस और लीजन्स मिल सकते हैं, स्केलिंग और क्रस्टिंग हो सकती है, इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग हो सकती है। फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, केओएस टेस्ट करा सकते हैं, वुड लैंप एग्जामिनेशन करा सकते हैं, स्किन स्क्रैप टेस्ट, फंगल कल्चर करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में आपको परमानेंट स्केरिंग, इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, फोलिकुलाइटिस एलर्जिक रिएक्शन का कारण बन सकता है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम बात करें तो S3C3 वर्म1 वैन1 L1A3S5GE को D500 में 5 बूंद हर 2 घंटे में देंगे। स्किन लोशन अप्लाई कराएंगे, चिरायता नीम की शोधी देंगे 20 बूंद दिन में 3 बार, और आपका 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। 72 घंटे के अंदर आपका पेशेंट आपको बता देगा उसके साथ क्या हुआ। तो दोस्तों आज का सेशन आप लोगों के सामने, आज आपने पढ़ा फंगल इन्फेक्शंस के बारे में,